नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, 21 जनवरी सीटेट की परीक्षा है। मेरे सभी सीटेट के मित्रों को अग्रिम शुभकामनाएं। सभी सीटेट साथियों का सीटेट क्वालिफाई हो। और फ्रेंड्स, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल टिप्स है जिससे आप लोग पेपर को पास कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि आप लोगों को क्या छोड़कर जाना है और क्या लेकर जाना है। हाँ मित्रों, आपको क्या छोड़ के जाना है? तो देखिए, छोड़कर क्या जाना है आपको? टेंशन। ठीक है, टेंशन आपको छोड़ के जानी है। देखो, टेंशन तो ज़िंदगी भर चलती रहती है। पेपर देने के बाद में भी आप लोग टेंशन ले सकते हैं, लेकिन पेपर के समय आपको टेंशन नहीं लेनी है कि किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा। ये बिल्कुल भी आपको अपने दिमाग में नहीं लेना है। और हाँ, पेपर पर आपको टाइम से पहुंचना है। घबराहट के साथ में पहुंचोगे तो आधा पेपर तो यहीं पर ही आपका ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो इन दो चीज़ों को आप लोग जो है ध्यान में रख के जाना कि टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। ठीक है, और एग्ज़ाम सेंटर पर आपको टाइम से पहुंचना है। और हाँ मित्रों, आप लोग एक आईडी प्रूफ अपने साथ में रखना और एक बॉल पेपर ये लेकर के आपको जाना है। तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे कि आपको बिल्कुल भी नकारात्मक सोच पेपर के साथ में नहीं लेनी है। अब बात करेंगे, आपको पता है आपका एग्ज़ाम जो है ये, जैसे कि सेकंड पेपर की बात करते हैं। सेकंड पेपर में आपका बाल विकास, भाषा सेकंड और आपका सामाजिक अध्ययन। देखिए, इनमें से आपको जौन सा आपको अच्छा लगता है, जैसे कि आपका हिंदी अच्छा लगता है तो सबसे पहले हिंदी को करो। बाल विकास अच्छा लगता है तो बाल विकास को करो, क्योंकि आपको पता है कि आपकी परीक्षा 150 मिनट की है और 150 ही प्रश्न हैं और आपके जो अंक हैं वो भी आपके 150 है। तो कुल मिलाकर के 1 मिनट आपको एक प्रश्न पर मिलेगी। इसलिए आपको समय बिल्कुल नहीं गंवाना है। जो आपको अच्छा लगता है कि जैसे बाल विकास है, भाषा हिंदी है, भाषा सेकंड आपकी अंग्रेजी या आपकी संस्कृत है या सामाजिक अध्ययन है, इनमें से आपको जो पहले लगता है, जिसमें आपको समय कम लगाना है, उन पर आपको निशान लगाना है। ठीक है, जहाँ आपको लगता है कि ये जो है मुझे इन पर डाउट है, तो वहाँ पर एक अच्छी से सही से सांस लीजिए। ठीक है, और जहाँ दुविधा लगे वहाँ पर आप लोग टैग वर्ड यूज कीजिए। वहाँ पर आपको लगता है कि बड़ा जो है वही सही जाएगा, तो वहाँ पर आप दुविधा में इसे ट्रिक को आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो परीक्षा हॉल में बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। आपकी परीक्षा मित्रों सीटेट की पास हो जाएगी, क्योंकि आपने बहुत रिवीजन किया है, बहुत प्रैक्टिस सेट हल किए हैं। तो आपको यानी कि पास होने से तो कोई रोक ही नहीं सकता है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। बात करेंगे आपके फर्स्ट पेपर की, तो फर्स्ट पेपर में भी आपको यही करना है। जैसे बाल विकास आपको अच्छा लगता है तो उसको पहले कीजिए, गणित अच्छा लगता है तो गणित, जौन सा आपको पहले सरल लगता है उस पोर्शन को उठाइए। इसके बाद में जो कठिन लगता है उस पर टाइम दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आपकी परीक्षा ऑफलाइन है। चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, देखो समय उतना ही रहता है। और हाँ, ऑनलाइन में क्या होता है कि आपको सर्कल नहीं भरने पड़ते हैं, लेकिन ऑफलाइन में आपको ये सर्कल भरने पड़ते हैं, तो इसमें भी टाइम लगाना पड़ता है। तो बहुत से मित्र क्या करते हैं कि प्रश्नों के आंसरों को लगाते चलेंगे और सर्कल भरने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। तो ये गलती नहीं करनी है। जैसे ही आपने 30 क्वेश्चनों को हल किया तो फटाफट से सर्कल भरिए। जैसे ही आपने 30 प्रश्नों को हल किया तो सर्कल भरिए। सर्कल आपको सही से भरना है, अच्छे से भरना है। ठीक है, तो ये बात आपको पता हो गया होगा। अब बात करेंगे कि आपको लेके क्या जाना है। हाँ मित्रों, आप लोग इसके बिना तो परीक्षा ही नहीं दे पाएंगे। तो देखिए, सीटेट का एडमिट कार्ड भैया लेके जाना है। एक आईडी प्रूफ ओरिजिनल लेके जानी है, चाहे वो आधार कार्ड हो सकता है, चाहे पैन कार्ड हो सकता है, चाहे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। ठीक है, बॉल पेन लेके जाना है, ब्लू हो या ब्लैक हो भैया, जेल नहीं ले जाना है, बॉल पेन ले जाना है। ठीक है, और अगर आपको प्यास लगती है, और प्यास तो लगी आती है, तो एक वाटर पे वो ले जाना, बोतल जो आपकी पारदर्शी हो। और एग्ज़ाम सेंटर पर परीक्षा शुरू होने से पहले आपको पहुंचना है। ठीक है, यानी कि आपको जल्दी पहुंचना है। और ये भी ध्यान रखना, अब आपको कोई भी नई चीज़ नहीं उठानी है। बहुत से मित्र क्या करते हैं कि जैसे परीक्षा सेंटर पे पहुंच गए, ठीक है, सेंटर पे आप लोग पहुंच गए हैं और पहुंचने के बाद में वहाँ पर पढ़ने का नंबर लगा देते हैं। तो देखो, जो आपने पढ़ा है ना,
तो वहाँ पर हम जैसे ही आपके सामने जो पेपर आता है तो वो दुविधा में हो जाते हैं कि ये हमने देखा था, पता नहीं क्या होगा। तो अब तक आपने जो पढ़ा है बस आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, सकारात्मक सोच के साथ जाइए, ठीक है? ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो आपको पहले पहुँचना है, ये मैंने आपको बता ही दिया है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ठीक है? और हाँ मित्रों, ये गलती नहीं करनी है आपको कि जब ऑफलाइन एग्ज़ाम में भाषा विषय का चयन करने में बहुत सारे अभ्यर्थी हमारे गलती कर देते हैं। मैंने इस पर जो है पर्सनल वीडियो भी बनाई थी आपके लिए स्पेशल। तो देखो, लैंग्वेज जो फर्स्ट होती है और लैंग्वेज 2 का जो चयन करते हैं, वो उसमें आपको सावधानी बरतनी है। जैसे आपका लैंग्वेज फ़र्स्ट हिंदी है, तो इसमें जो है 91 से 120 तक हिंदी के प्रश्न हल करेंगे। और जिनका लैंग्वेज 2 है, वो आपके संस्कृत या अंग्रेजी या उर्दू कोई भी हो सकता है, वहाँ आपको 121 से 150 तक गेन करना होगा। 121 से 50 तक आपको करना होगा, सर्कल अच्छे से भरने होंगे, ठीक है? ये ध्यान रखना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण थी। आप सभी मित्रों को परीक्षा की अग्रिम शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा। बस आपको टेंशन छोड़ के जानी है, ठीक है? दोबारा रिपीट कर रही हूँ, टेंशन पेपर में बिल्कुल लेके नहीं जानी है, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना। टेक केयर, बाय बाय।